डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा और ये मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला का यूज हम बहुत सारे रोगों में करते हैं और आमतौर पर इसके पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आप इसका यूज जो है पेशेंट्स में कर पाए और इसका फायदा पेशेंट को भी हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि पल्सेटिला कैसी मेडिसिन है। पल्सेटिला बेसिकली फीमेल रेमेडी के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका उपयोग फीमेल की बहुत सारी कंप्लेंट्स में किया जाता है। और ये जो मेडिसिन है इसका यूज ज्यादातर एक विशेष अवस्था में किया जाता है जिसको बोलते हैं प्यूबर्टल एज, यानी कि जब जो रोगी होता है या पेशेंट होता है वो अगर आपको ऐसी हिस्ट्री देता है कि उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उसकी शुरुआत उसकी प्यूबर्टल एज से स्टार्ट हुई है तो वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं वो सिमिलर टाइप के होना चाहिए। तो जानते हैं इस फीमेल रेमेडी के बारे में, ये किस प्रकार से उपयोगी औषधि है। इसके साथ साथ ये इतनी पॉपुलर रेमेडी है कि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको वेदर कॉक रेमेडी के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे वेदर चेंजेबल होता है उसी तरह के जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनमें हमें एक विशेष फीचर दिखाई देता है और वो होता है चेंजेबिलिटी। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये किस प्रकार से जो मेडिसिन है उसका उपयोग हम किस प्रकार से विभिन्न लक्षणों के आधार पर करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये ऐसे फीमेल्स में ज्यादा उपयोगी साबित होती है जिनमें टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, यानी कि जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेट गेन टेंडेंसी या ओबेस जो फीमेल्स होती हैं जिनका वेट ज्यादा होता है उनमें ये मेडिसिन काफी उपयोगी साबित हुई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल है जिनमें की वेट गेन टेंडेंसी जो है हमें दिखाई देती है। आपने और भी मेडिसिन देखा होगा कि जिनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ग्रेफाइटिस से। ग्रेफाइटिस भी सुटेबल है फैटी विमेन के लिए, उसी प्रकार से पल्सेटिला भी है। लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो पल्सेटिला मेडिसिन है उसमें जो कंप्लेंट्स की शुरुआत होती है वो प्यूबर्टल एज से होती है, यानी प्यूबर्टी से होती है। यानी कि अगर 13 साल 14 साल की जो लड़कियां होती हैं उनमें ये अगर कंप्लेंट की शुरुआत इस समय से होती है तो वहां पर ये काफी उपयोगी साबित होती है। ग्रेफाइटिस जो मेडिसिन है वो क्लाइमैक्ट्रिक एज ग्रुप के लिए होते हैं, यानी कि जो रजोनिवृत्ति यानी मेंस्ट्रुएशन सीजेशन होता है उसके पहले 2-3 साल से इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उस पीरियड में जो कंप्लेंट्स डेवलप होती हैं तो उनके लिए ग्रेफाइटिस दिया जाता है। पल्सेटिला और ग्रेफाइटिस के में ये एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। आगे हम इसका और भी कंपैरिजन ग्रेफाइटिस के साथ में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो फीमेल रेमेडी है और फैटी फीमेल्स के लिए सुटेबल है। कैलकेरिया कार्प भी जो मेडिसिन है वो फैटी विमेन के लिए दिया जाता है जिनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी हो, यानी कि ओबेस फीमेल्स के लिए उपयोगी मेडिसिन है। जैसे कि आप और भी मेडिसिन देखते हैं काली कार्प, ये भी फैटी पीपल के लिए सुटेबल है। थूजा जो मेडिसिन है दैट इज आल्सो सुटेबल मेडिसिन फॉर द फैटी फीमेल्स। अब हम इसके दूसरे लक्षणों की तरफ जाते हैं कि किस प्रकार से दूसरे लक्षणों में उपयोगी है। जैसे मैंने आपको बताया चेंजेबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता, ये भी पल्सेटिला का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। यानी कि इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, इतने चेंज होते हैं कि इसके बारे में कहा गया है इवन व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया नो टू स्टूल्स आर सिमिलर। यानी कि अगर पेशेंट को डायरिया हो गया हो तो उसमें स्टूल का जो टाइप होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये चेंजेबिलिटी इसके हर
एस्पेक्ट्स पे देखने को आती है, चाहे कोई भी सिम्टम्स हो। चाहे अगर हम अगर कहें तो जैसे पेन्स हैं, तो पेन्स में भी चेंजेबिलिटी मिलेगी, यानी कि पेशेंट का पेन जो होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं। सपोज अगर उस पेशेंट कंप्लेंट लेके आती है हेडेक की, और अगर हम उससे पूछते हैं कि आपको हेडेक कहाँ होता है, तो पेशेंट का आंसर होता है कभी फ्रंटल पोर्शन में, कभी ऑक्सीपिटल रीजन में, या कभी पैराइटल रीजन में। तो ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं होती है जहाँ पर ये पेन एक जगह पर लोकेट पेशेंट करके बताए। तो चेंजेबिलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चेंजेबिलिटी मूड में भी दिखाई देती है कि कभी मूड बहुत हैप्पीली पेशेंट दिखाई देता है, कभी रोने वाला मूड दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार से हम ये फीचर्स देखते हैं। अब अगर हम इसके दूसरे और फीचर्स को देखें, तो पेशेंट का जो पेन्स होते हैं जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, उसे इराटिक पेन्स कहा जाता है, यानी शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन्स होते हैं। कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि चेंज होते रहते हैं। इसके लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन से भी, जैसे कि काली बाइक्रोमिकम इसी तरह की मेडिसिन है, और साथ ही में जैसे सेड्रॉन है तो उसको भी चेंजेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और साथ ही में लैक्टेनाइनम, इसमें भी इराटिक पेन्स होते हैं, यानी शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन्स होते हैं। पेन के साथ साथ में जिसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसके डिस्चार्जेस है। पल्सेटिला म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है तो इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो प्रोफ्यूज होते हैं, थिक होते हैं, ब्लैंड होते हैं, और येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। प्रोफ्यूज यानी कि ज्यादा मात्रा में, ब्लैंड यानी कि वो जलन या एक्सफोलिएशन पैदा नहीं करते, थिक होते हैं यानी गाढ़े तरह के होते हैं, और पीले और ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस इसमें देखने को आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को कोल्ड हुआ हो, सर्दी जुकाम की शिकायत हो, तो उससे नाक से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, थिक होगा, ब्लैंड होगा, येलोइश ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस होंगे। क्योंकि आपको मालूम है होम्योपैथी में हम ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि पेशेंट अगर हमारे पास में इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आया है तो हम इसके डिस्चार्जेस किस प्रकार के हैं ये देखते हैं। सपोज करिए अगर पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है, तो कंजंक्टिवाइटिस में आईज में से जो डिस्चार्ज निकल रहे हैं वो भी इसी प्रकार के डिस्चार्ज होंगे, थिक रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, येलोइश ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस रहेंगे। तो ये इसके सारे डिस्चार्जेस जो होते हैं प्रोफ्यूज, थिक, ब्लैंड, येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें जो ब्लैंडनेस मिलती है वो सारे डिस्चार्जेस में मिलती है, लेकिन एक डिस्चार्ज ऐसा होता है जिसमें ये एक्रेट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, पल्सेटिला पेशेंट का जो लिकोरिया होगा वो एक्रेट डिस्चार्ज होगा। ऑफ कोर्स दिस विल बी थिक, दिस विल बी येलोइश ग्रीन इन कलर, क्रीमी कलर कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन ये जो है इसमें एक्रेडिटी मिलेगी। ये एक एक्सेप्शन है पल्सेटिला के डिस्चार्जेस में। दिस वे पल्सेटिला इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द एक्रेड ल्यूकोरिया। अब हम इसके एक फिजिकल जर्नल की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, और ये जो फिजिकल जर्नल है वो है इसकी थर्स्ट। तो इस पल्सेटिला में थर्स्टलेसनेस रहती है, यानी कि पेशेंट को प्यास नहीं लगती या बहुत कम लगती है। ये आपने दूसरी मेडिसिन में भी देखा होगा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। तो जैसे एपिस मेलिफिका है, इपिकॉक है, बेलेडोना है, तो इनमें आपको थर्स्टलेसनेस मिलती है। तो पल्सेटिला इज अ गुड मेडिसिन। इन पल्सेटिला यू हैव टू लुक for the thirstlessness along with the dry tongue। तो खासियत इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थर्स्टलेसनेस है और साथ ही में ड्राइनेस है। आमतौर पे अगर ड्राइनेस होती है तो थर्स्ट रहती है, जैसे कि हमने ब्रायनिया में देखा कि ब्रायनिया में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्स्ट जो है वो भी इंटेंस है। पेशेंट हैज़ गॉट द डिज़ायर फॉर वाटर, फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। यहाँ पर पल्सेटिला की थर्स्ट को कंपेयर किया जाता है नक्स मॉस्कटा से।
नक्स मॉस्कटा में मैंने आपको बताया कि न इसमें टंग बहुत ड्राई होती है, एक्सेसिवली ड्राई होती है कि इतना कि वो पैलेट या रूफ ऑफ माउथ में चिपक जाती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं होती है। और इसके दूसरे और भी फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पल्सेटिला से, कि पल्सेटिला में जो ड्राइनेस होती है वो माइल्ड होती है, लेकिन नक्स मॉस्कटा में एक्सेसिव ड्राइनेस आपको मिलेगी अलोंग विद द स्लीपीनेस, यानी पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पल्सेटिला का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चाहे उसे कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे कोराइजा हो, कोल्ड हो, या एब्डोमिनल पेन यानी कोलिक हो, या मेंस्ट्रुअल कोलिक यानी डिस्मेनोरिया हो, तो इनमें सारों में आपको थर्स्टलेसनेस जैसा फीचर जरूर से मिलेगा। अब आइए हम इसके देख लेते हैं कि थर्मल रिएक्शन के बारे में। हाउ इज द थर्मल रिएक्शन? पल्सेटिला जो है उसको पेस जो उसके होते हैं, उसके पेस के साथ साथ में चिलीनेस बढ़ती जाती है। सपोज अगर उसको पेट में दर्द है, पेट में जो दर्द है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो साथ ही में चिलीनेस बढ़ती जाएगी, और पेशेंट को जो है वो आराम मिलता है बाहर ओपन एयर में जाने से और मूवमेंट करने से। तो ये भी इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीचर है, पेशेंट को हमेशा ओपन एयर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बंद कमरे में पेशेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आइए हम इसके एब्डोमिनल यानी स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में देख लें। एक थिंग हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है पल्सेटिला के बारे में। पेशेंट इज हैविंग अवर्जन टू फैटी फूड, यानी कि जो फैटी और रिच फूड होता है जिसमें ऑयल और फैट की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, उससे पेशेंट को अवर्जन यानी पेशेंट जो है इस तरह का फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो क्यों पसंद नहीं करती है, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर वो इस तरह का फूड खाती है तो वो उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि उसकी जो वेरियस कंप्लेंट्स होती हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन या कोलिक है वो बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स यानी स्किन पर रैश निकल आते हैं फैटी या रिच फूड खाने से। इससे पेशेंट जो है उसको अवर्जन होता है फ्रॉम द फैटी और रिच फूड। पेशेंट अक्सर इस तरह के पेशेंट अक्सर कंप्लेंट लेके आते हैं कि कल रात से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, और जब हम हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या रीज़न है तो हमें हिस्ट्री में ज़रूर से मिलता है कि हो सकता है कोई शादी रही हो, मैरिज पार्टी रही हो, या किसी दूसरी पार्टी में इस तरह के फैटी फूड को खाया हो, उसके बाद से ये कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था पल्सेटिला इज अ फीमेल रेमेडी, तो फीमेल जो कंप्लेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्कैंटी होता है और लेट होता है, यानी कि पेशेंट आपको किससे जब आप उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो पेशेंट आपको ये ज़रूर से बताएगा कि हमेशा से ही ऐसा होता है कि जो ये मेंसेस हैं वो डिलेड होते हैं। हो सकता है बीच में पीरियड ऑफ अमेनोरिया भी आता है, और लेट होने के साथ साथ में काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं या वेरी स्कैंटी मेंसेस में पल्सेटिला का यूज़ किया जाता है। इसके कंपैरिजन में हम ग्रेफाइटिस को भी देखते हैं। आपने पहले देखा था दोनों ही फैट यूनियन के लिए सुटेबल मेडिसिन है। फिर साथ साथ में लेट एंड स्कैंटी मेंसेस दोनों में ही रिमार्केबल फीचर है, लेकिन हम पल्सेटिला को जानते हैं कि पल्सेटिला की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसे बताता है कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज प्यूबर्टी वाली एज से ही है, यानी शुरू से ही उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज लेट एंड स्कैंटी फॉर्म में है, डिस्मेनोरिया होता है, तो वहाँ
पर आप पल्सेटिला का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस में भी लेट एंड स्कैंटी मेंसेस है, बट उसमें जो ये मेडिसिन है वो क्लाइमैक्टिक एज के लिए है, यानी कि अगर 40 के अबव अगर पेशेंट है और उसमें इरेगुलरिटीज उस समय आना शुरू हुई है लेट एंड स्कैंटी मेंसेस की, तो वहाँ पर हम ग्रेफाइटिस का यूज करेंगे। लेकिन ग्रेफाइटिस में एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है, पेशेंट में 3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं कि पेशेंट फैट होती है, चिली होती है और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, जो कि ग्रेफाइटिस का स्पेसिफिक रिमार्केबल फीचर है। ल्यूकोरिया पल्सेटिला का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्रिड है, क्रीमी है, येलोइश कलर का होता है और इसके दूसरे सारे डिस्चार्जेस के अपोजिट फीचर्स ल्यूकोरिया में देखने को मिलते हैं। तो हमने बेसिकली जो मेन फीचर्स से पल्सेटिला के देख लिए हैं। नाउ हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ओवर द मेंटल सिम्टम्स ऑफ पल्सेटिला विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पल्सेटिला के जो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स हैं, उनमें ये ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है जो फैट हैं, जो जेंटल हैं, माइल्ड हैं, यील्डिंग डिस्पोजिशन की होती हैं, यानी कि एंड गुड नेचर फीमेल। ऐसी फीमेल्स जिनका नेचर बहुत अच्छा है, जो माइल्ड हैं, बहुत ही मृदु हैं, उनका जो बिहेवियर है वेरी गुड बिहेवियर है, और साथ ही में अगर उनसे कोई भी कुछ कह देता है तो उसको पलट के जवाब नहीं देती या उससे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती। तो इस तरह के फीचर्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में ये एक इसी के साथ एक और फीचर पाया जाता है कि ये इररिजोल्यूट होती हैं, यानी कि कोई भी दृढ़ निश्चयता का फीचर इनमें देखने को नहीं मिलता। टिमिड होती हैं, टिमिड यानी कि कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं होती है, और इसीलिए इनको एक रेस से कंपेयर किया गया है, एक एनिमल से कंपेयर किया गया है, और वो एनिमल है शीप यानी कि भेड़। जैसे कि आपने सुना होगा भेड़ चाल होती है, यानी जहाँ पर सब जा रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए ये चलते हैं, कोई अलग से डिसीजन लेके या बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता इनमें नहीं होती है। तो पल्सेटिला मेंटली अगर देखा जाए तो इस प्रकार के फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक और जो पल्सेटिला के मेंटल सिम्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है वीपिंग डिस्पोजिशन। वीपिंग डिस्पोजिशन यानी कि रोने का नेचर। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रोना बहुत जल्दी आता है। हम पेशेंट से अक्सर पूछते हैं, अगर फीमेल पेशेंट है, कुछ फीचर्स हमें सिमिलर मिल रहे हैं तो उन्हें हम पूछते हैं आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या रोना ज़्यादा आता है, तो पेशेंट बोलता है कि रोना बहुत जल्दी आता है, जरा सा कोई कुछ कह दे तो उससे उसके आंसू बहने लगते हैं। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट्स बताते बताते रोने लगते हैं। तो ये वीपिंग डिस्पोजिशन या लैक्राइमल डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पल्सेटिला का। इसकी प्रेजेंस को हम हमेशा देखते हैं पल्सेटिला देते समय। यहाँ पर एक और चीज़ जो साथ ही में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इसका रिलेशनशिप विद द सिंपैथी यानी सांत्वना देने से, कि अगर पेशेंट का वीपिंग डिस्पोजिशन है, रोती है और उसमें यदि कोई उससे सहानुभूति पूर्वक कुछ शब्द बोल दे, कुछ सेंटेंसेस बोल दे, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक रिमार्केबल फीचर है कि कंसोलेशन एमेलियोरेट्स द कंप्लेंट्स। तो ये वीपिंग डिस्पोजिशन को हम कंपेयर करते हैं कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट रेमेडीज से, जैसे कि हम नेट्रल म्योर से कंपेयर करते हैं। नेट्रल म्योर का भी वीपिंग डिस्पोजिशन होता है। जैसे कि आपको मालूम है ये ग्रीफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हमें किसी में ग्रीफ की कोई हिस्ट्री, कोई शोक दुख की कोई हिस्ट्री मिलती है किसी पेशेंट में और उसका वीपिंग डिस्पोजिशन होता है तो नेट्रल म्योर दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं पल्सेटिला से कि पल्सेटिला में कंसोलेशन एमेलियोरेट्स द कंप्लेंट्स, whereas in the case of natrum mure the consolation aggravates the complaints। इन फीचर्स पे हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेट्रल म्योर जो है दुबले पतले व्यक्तियों के लिए, दुबली पतली फीमेल्स के लिए सुटेबल रेमेडी है।
यहाँ पर एक और वीपिंग डिस्पोजिशन में कंपेयर कर लेते हैं सीपिया से। सीपिया भी बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ के लिए एक एक्सेलेंट रेमेडी है, वीपिंग डिस्पोजिशन में होता है। और यहाँ पर नैट्रम्योर के कंपेरेबल है कि इसमें जो कंसोलेशन एग्रावेट्स द कंप्लेंट्स। तो हमने देखा पल्सेटिला, नैट्रम्योर, सीपिया इन द वीपिंग डिस्पोजिशन। यहाँ एक और मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी, दैट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन लाइकोपोडियम पेशेंट्स आर थैंक्ड, यानी उनको कोई यदि थैंक्स देता है तो पेशेंट जो है वीपिंग करने लगता है यानी रोने लगता है। तो हमने ये देखे पल्सेटिला के मेंटल सिम्टम्स। मैंने जिक्र किया था चेंजेबिलिटी का, तो पल्सेटिला में मूड में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो वो समटाइम्स पेशेंट जो है वो वीपिंग करने लगती है और उसी के थोड़ी देर बाद में उसका मूड चेंज होकर वो हंसने भी लगती है। तो ये चेंजेबिलिटी इन द मूड एंड इन द वेरियस सिम्टम्स इज अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला के बारे में हमने बहुत सारे फीचर्स देखे, बहुत सिम्टम्स देखे। तो इन सिम्टम्स को आप अपने पेशेंट्स में सिमिलरिटी के बेसिस में देखकर और उस पेशेंट को यदि देते हैं तो डेफिनेटली आप पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये था पल्सेटिला के बारे में। आप ये ज़रूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी नई रेमेडी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको प्रेफरेंस देते हुए उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।